जीएसटीआर फाइलिंग का नाम सुनते ही सबसे पहला रिएक्शन आता है, उफ कितना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि जीएसटीआर 1 फाइलिंग को आप सिंपली ऑटोमेट कर सकते हो तो जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं जीएसटीआर 1 फाइलिंग के ऑटोमेशन के बारे में, जेसन एक्सेल फाइल क्रिएशन के बारे में और साथ ही जानेंगे जीएसटीआर 1 फाइलिंग के कुछ स्मार्ट हैक्स के बारे में। तो बिना देर किए लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करते हैं जीएसटीआर 1 होता क्या है। ये एक मंथली और क्वार्टरली रिटर्न है जो हर रजिस्टर्ड जीएसटी टैक्स पेयर को फाइल करना पड़ता है। जीएसटीआर 1 की ड्यू डेट होती है 11th ऑफ सब्सिक्वेंट मंथ। इसमें आपके सारे आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल जाती है, मतलब आपने जो भी सेल्स किया है उसकी सारी डिटेल्स जो है वो उस पर्टिकुलर पीरियड के जीएसटीआर 1 में जाएगी। इन सिंपल वर्ड्स, जीएसटीआर 1 एक कंपलसरी स्टेटमेंट है जो गवर्नमेंट को बताता है कि आपने एक पर्टिकुलर पीरियड में कितना सेल किया है और किसे किया है। अब बात करते हैं कि जब आप जीएसटीआर 1 बनाते हो तो आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने पड़ते हैं। तो अगर आप मैन्युअली जीएसटीआर 1 फाइल कर रहे हो तो आपको अपने सारे इनवॉइसेस, जीएसटी नंबर, एचएसएन कोड और सेल्स ट्रांजैक्शंस की डिटेल को रेडी रखना पड़ता है और इन सब की एक रिपोर्ट बनानी पड़ती है जीएसटीआर 1 के फॉर्मेट में। अब फ्रैंकली स्पीकिंग ये एक टाइम कंज्यूमिंग और एरर प्रोन टास्क है, लेकिन अगर आप सही सॉफ्टवेयर का यूज करते हो तो आप इस प्रोसेस को ऑटोमेट तो कर ही सकते हो, जिससे आपका टाइम तो बचेगा ही, साथ ही आपके मैनुअल एरर की रिस्क भी एलिमिनेट हो जाएगी। मैं ये कैसे करती हूँ आइए देखते हैं। इसके लिए मुझे सिंपली अपने सॉफ्टवेयर में लॉगिन करना पड़ता है। लॉगिन करने के बाद मुझे कुछ ऐसी स्क्रीन दिखती है। मुझे सिंपली क्विक लिंक्स में डैशबोर्ड पे जाना है। यहाँ पर मुझे जीएसटी रिपोर्ट्स का ऑप्शन दिखेगा, उसमें मुझे जीएसटीआर 1 सेल्स रिपोर्ट पर जाना है। जीएसटीआर 1 सेल्स रिपोर्ट पर क्लिक करने के बाद ही मुझे मेरी जीएसटीआर 1 की समरी दिखेगी। मुझे सिर्फ रिपोर्टिंग पीरियड सिलेक्ट करना है और मुझे मेरे जीएसटीआर 1 की समरी यहाँ पर दिख जाएगी, इंक्लूडिंग आईजीएसटी अमाउंट, सीजीएसटी अमाउंट, एसजीएसटी अमाउंट एंड टैक्सेबल अमाउंट। मैं जब भी अपना इनवॉइस क्रिएट करती हूँ तो वो इनवॉइस इस समरी का पार्ट बन जाता है। मुझे अलग से उस इनवॉइस को जीएसटीआर 1 की समरी में फैच नहीं करना पड़ता है। मुझे सिंपली अपनी अकाउंटिंग करनी होती है और जब भी मैं पीरियड सिलेक्ट करूंगी तो मुझे उस पीरियड की जीएसटीआर 1 की समरी मिल जाएगी, फिर चाहे वो करंट मंथ हो, प्रीवियस मंथ हो या फिर प्रीवियस क्वार्टर। अब नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट स्टेप है जीएसटीआर 1 के डेटा को वैलिडेट करना। डेटा वैलिडेट करना इसलिए जरूरी है ताकि जो भी कॉमन एरर्स है वो एलिमिनेट हो जाए, जैसे गलत जीएसटी नंबर या फिर गलत एचएसएन कोड या फिर डुप्लीकेट इनवॉइस का इंक्लूजन। इसके लिए मुझे सिंपली यहाँ पर वैलिडेट रिपोर्ट पर क्लिक करना होता है। वैलिडेट रिपोर्ट पर क्लिक करने के बाद कुछ ही मिनट्स में मेरी रिपोर्ट्स वैलिडेट हो जाती है और यहाँ पर मुझे मेरे एरर का एक पॉपअप दिखता है। उस पर क्लिक करते ही मुझे जो भी मेरा एरर होगा वो दिख जाएगा, उसे मैं एलिमिनेट कर दूंगी ताकि मेरे जो कॉमन एरर है जैसे गलत जीएसटी नंबर, गलत एचएसएन नंबर या फिर अगर मैंने गलती से कोई डुप्लीकेट इनवॉइस इसमें डाल दी है तो वो सारे एरर्स जो है यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएंगे। वैलिडेशन के बाद में मेरी जीएसटीआर 1 रिपोर्ट जो है वो अप टू डेट हो गई है। अब नेक्स्ट स्टेप आता है डाउनलोड का। यहाँ पर डाउनलोड के लिए मेरे पास 2 ऑप्शंस अवेलेबल है। मैं अगर चाहूँ तो एक्सेल फाइल डाउनलोड कर सकती हूँ या फिर जेसन भी डाउनलोड कर सकती हूँ। एक्सेल फाइल डाउनलोड करने के लिए मुझे सिंपली डाउनलोड एक्सेल पर क्लिक करना होगा और मेरी एक्सेल फाइल यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगी। एक्सेल फाइल आपको एक स्ट्रक्चर्ड एक्सेल शीट देता है जिसमें सारा डेटा ऑर्गेनाइज्ड वे में होता है। वहीं अगर मुझे जेसन डाउनलोड करना है तो यहाँ पर मेरे पास जेसन डाउनलोड करने का भी ऑप्शन अवेलेबल है। मैं सिंपली डाउनलोड जेसन पर क्लिक करूंगी और डाउनलोड्स में मेरी जेसन फाइल डाउनलोड हो जाएगी, जिसे मैं डायरेक्टली जीएसटी पोर्टल पर अपलोड करूंगी और अपना जीएसटीआर 1 फाइलिंग कंप्लीट करूंगी। अब कभी कभी क्या होता है कि गलती से हमारी इनवॉइस गलत कैटेगरी में चली जाती है, तो उसके लिए भी ये सॉफ्टवेयर हमें एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। सपोज अगर हमारी इनवॉइस गलत कैटेगरी में चली गई है तो उसके लिए हमें सिंपली सेल्स के डैशबोर्ड में जाना होगा, जिसके लिए हमें सेल्स पर क्लिक करना होगा और इनवॉइसेस पर क्लिक करना होगा। इसे इनवॉइसेस पर क्लिक करते ही हमारा सेल्स डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हमें मोर ऑप्शन पर जाना होगा। मोर ऑप्शन पर जाते ही यहाँ पर मुझे जीएसटीआर 1 कैटेगरी का ऑप्शन दिखेगा, जहां पर अभी मेरा सप्लाई टाइप B2B दिख रहा है, लेकिन अगर मैं इसे रिकैटेगराइज करना चाहूँ तो सिंपली इसे यहाँ पर रिकैटेगराइज कर सकती हूँ।
फिर चाहे वो डीम्ड एक्सपोर्ट हो, एसईजेड यूनिट हो या फिर कोई और कैटेगरी, मुझे इसे सिंपली रिकैटेगराइज करना होगा और उस इनवॉइस को यहाँ पर सेव करना होगा। लेकिन एक बात याद रखो, अगर आप मैन्युअली कैटेगरी चेंज कर रहे हो तो फ्यूचर में वो इनवॉइस रिकैटेगराइज नहीं होगा, मतलब मैनुअल चेंजेस जो है वो परमानेंट होते हैं। अब फाइनल स्टेप है GSTR1 फाइलिंग का। इसके लिए हमारे पास दो ऑप्शंस अवेलेबल है। हम चाहे तो ऑफलाइन GST टूल जो है GST वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे एक्सेल में जो GST डेटा हमने फेच किया है उसे वहां पर पेस्ट कर सकते हैं और GSTR1 फाइल कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास जेसन फाइल के थ्रू। हमने जो जेसन फाइल डाउनलोड करी थी उसे हमें सिंपली GST पोर्टल पर अपलोड करना है और OTP के साथ ही हमारा GSTR1 फाइलिंग कंप्लीट हो जाएगा। तो GSTR फाइलिंग के दोनों ही तरीके इजी है, बस आपको अपना डेटा सही तरीके से वैलिडेट करके रखना है। लेकिन एक सही ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर आपके GSTR1 की रिपोर्ट को ऑटोमेट कर देता है, वो भी रेडी टू यूज फॉर्मेट में। मतलब जैसे ही आप इनवॉइस जनरेट करते हो वो ऑटोमेटिकली आपके GSTR1 रिपोर्ट में अपडेट हो जाता है। साथ ही साथ वैलिडेशन भी सिंपल क्लिक्स में हो जाता है। तो अब अपना पुराना मैनुअल फाइलिंग का तरीका छोड़ो और ऑटोमेशन का यूज करो। अगर आप भी इस सॉफ्टवेयर का यूज करना चाहते हैं तो इसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है। तो दोस्तों, देखा आपने, GSTR1 फाइलिंग अब कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपको बस सही सॉफ्टवेयर यूज करना है और आप कुछ ही सिंपल क्लिक्स में इस मंथली टास्क को ऑटोमेट कर सकते हैं, वो भी बिना किसी मैनुअल एरर के। अगर आपके इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस है या फिर आप हमें कोई सजेशंस देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में जरूर बताएं और अपना GSTR1 आज ही ऑटोमेट करें।